IMF शराइत पर मनोअन अमल करते हुए अवाम की बिजली का हाई वोल्टेज झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 का इजाफा कर दिया। नेपरा के मुताबिक बुनियादी टैरिफ विफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। विफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों के इतलाक से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। IMF ने कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मज़ीद शराइत पेश कर दी। हुकूमत की जानिब से एक और मनी बजट पेश करने जाने का इम्कान है। FBR के ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी और ज़राई शोबे में टैक्स की बेहतर वसूली का भी प्लान मांग लिया। IMF की जानिब से FBR प्लान की मंजूरी की सूरत में मिनी बजट आ सकता है। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.33% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई। चीनी ₹6.90 महंगी और औसत कीमत 135 से 139। ताहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ₹150 तक भी चीनी फरोख्त होती है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज झंग का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म झंग में 1244 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख करोड़ का रोशन करेगा। हवेली बहादुर शाह और पावर प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। ईंधन की मद में 25 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कर्ज मुआहदा मंजूर होने पर MD वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कर्ज मुआहदा मंजूर होने पर MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि हुकूमत मुआहदे पर पूरी तरह अमल करेगी। वज़ीर आज़म ने $3 बिलियन के स्टैंड बाय मुआहदे को भी अमली जामे पहनाने पर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की PDMA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि तमाम अहम सियासी फैसलों पर आपको इत्मीनान में लेकर चलें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहाबीजी स्पेशल इकॉनमिक जोन मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट से बैरूनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान आएगी। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कासिम नवीद, सादिक मेमन, जामा वैस बहराम और अब्दुल करीम ने शिरकत की। महंगाई का तनासुब 30% पर जा पहुंचा और नेपरा ने बिजली ₹5 फी यूनिट इजाफे की समरी भेजकर महंगाई की मारी आवाम को मजीद खौफजदा कर दिया। शेख रशीद अहमद का बयान। कहा कि $1 अरब की पहली किस्त को मुफ्ता भी ले आया था। दौर के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन बिलाकर उन्हें वज़ीर आज़म को IMF के अगले 1 साल ज़ाया करने और घुटने टेकने के अलावा कोई प्लान नहीं मिला।
दरिया सतलुज में बहावलपुर बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। जंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। सिंध में कोट मिट्टी के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। दरिया चनाब में जंग के मकाम पर सैलाबी रेले ने कमी आने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सुबह पंजाब के इलाके मियाँ वाली, कुंडिया, अटक, कालाबाग में बादल खूब बरसे, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी और हवस कम होने से मौसम खुशगवार। कालाबाग में तेज़ बारिश के बायस बरसाती नाले का बंद टूट गया। अटक में जल के मकाम पर बारिश से नदी नालों में टूट गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से गैस की सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शहरों को गैस की फराहमी बंद रखी जाएगी। गैस की बंदिश से मुतासरा इलाकों में किलात, मंगोचर, बशीन और कटलाक शामिल हैं। बलोचिस्तान के जिला लसबेला में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लसबेला के इलाके बेला के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई, जिसके नतीजे में कोच में सवार 3 मुसाफिर जान बहक हो गए। हुकाम ने बताया कि हादसे के नतीजे में 20 से ज्यादा मुसाफिर भी जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि कराची की बस कोयटा से कराची जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा से टेलीफोन पर रब्ता किया। इस मौका पर MD IMF ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में माजी की पैदा करदा बेएतमादी का जिक्र किया और कहा कि इदारे को माजी की पैदा करदा एतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हालिया मुआहिदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने पेरिस में मुलाकात में मुआहिदा पूरा करने की दानिशमंदी और अज़्म का इरादा किया था। वज़ीर आज़म ने जो लीडरशिप दिखाई वो लायक तहसीन और काबिल तारीफ है। क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान IMF का अहम रुकन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद अस्तवार हो चुका है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा से टेलीफोन पर रब्ता किया। इस मौका पर MD IMF ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में माजी की पैदा करदा एतमादी का जिक्र किया और कहा कि इदारे को माजी की पैदा करदा एतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हालिया मुआहिदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने पेरिस में मुलाकात में मुआहिदा पूरा करने की दानिशमंदी और अज़्म का इरादा किया था। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता किया। आपको बता रहे हैं कि दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि तमाम अहम सियासी फैसलों पर आग को एतमाद में लेकर चलेंगे। जराये ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ ने सरबराह हुकूमती इत्तेहाद को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की भी
वजाहत कर दी है। कायदीन नून लीग का कहना था कि दुबई में आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात मामूली थी। मुलाकात जिसमें मुल्की मसाइल और सियासी अमूर पर मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि हम अभी भी PDM का हिस्सा हैं, निगरान सेटअप समेत तमाम अमूर पर मुशावरत होगी। जबकि मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात के इन्नेकाद के हवाले से नवाज शरीफ को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रबता किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से बातचीत में नवाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि तमाम अहम सियासी फैसलों पर उनको एतमाद में लेकर चला जाएगा। जराये ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ ने सरबराह हुकूमत इत्तेहाद को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की भी वजाहत कर दी है। कायद नून लीग का कहना था कि दुबई में आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात मामूली थी और जिसमें सिर्फ मुल्की मसाइल और सियासी अमूर पर ही मुशावरत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिहाबची स्पेशल इकोनॉमिक जोन मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के बैरूनी सरमायाकारी पर भी पाकिस्तान आने का इरादा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दहाबीची स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की। इसके अलावा मनसूबे के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि दहाबीची स्पेशल इकोनॉमिक जोन मनसूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनसूबा है। मनसूबे में $5 अरब की सरमायाकारी और 1 लाख मुलाजमतें मिलेंगी। मुराद अली शाह ने कहा कि इस मनसूबे से मुआशी तरक्की और खुशहाली में इजाफा होगा। उनका मजीद कहना था कि कौमी शाहराह तक रसाई और मुल्की वसत एशियाई ममालिक तक सामान की आमदरफ्त के काबिल बनाना होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी और दहाबीची जोन के तमीर से पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के जमानती मुचलके मंजूर करके रोबकारी जारी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से रिहाई की कोशिश तेज हो गई। FIA बैंकिंग कोर्ट में जमानती मुचलके जमा करवाए गए थे जो अब मंजूर हो चुके। जमानती मुचलके की जांच पड़ताल के बाद चौधरी परवेज इलाही की कारोबार जारी कर दी गई है। रोबकार जेल हुकाम को मौसूल होते ही साबिक वज़ीर आला और PTI सदर को आज रिहाई मिल जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के जमानती मुचलके मंजूर करके रोबकारी जारी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से रिहाई की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। FIA बैंकिंग कोर्ट में जमानती मुचलके जमा करवाए गए थे जो अब मंजूर हो चुके। जमानती मुचलके की जांच पड़ताल के बाद चौधरी परवेज इलाही की रोबकारी जारी कर दी गई है। रोबकार जेल हुकाम को मसूल होते ही साबिक वज़ीर आला और PTI सदर को आज रिहाई मिल जाएगी। लाहौर के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। दुबई में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमाने का फैसला कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे और चंद रोज यहाँ ही क्याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान है। जहांगीर तरीन से उनके भाई के वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी लाहौर में सियासी मुलाकातें भी कर चुके। PTI छोड़ने वाली धड़ों का बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। दुबई में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमाने का फैसला कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे और चंद रोज यहाँ ही क्याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत करेंगे। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी लाहौर में सियासी मुलाकातें भी करेंगे। PTI छोड़ने वाली धड़ों का बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। ट्विटर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में कहा कि अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ने कहा कि 50 से 60 लाख अफगानियों को तमाम तर हकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मैसर हैं, जबकि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। ट्विटर पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ने कहा कि 50 से 60 साल अफगानियों को तमाम तर हकूक के साथ पाकिस्तान में रखा गया है, जबकि पाकिस्तानी का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाएगा। दूसरी जानिब IMF शराइत पर मनोअन अमल करते हुए अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। नेपरा के मुताबिक बुनियादी टैरिफ विफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। विफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों के तलाक से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इलामे के मुताबिक नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस का भी तयन करेगा। हुकूमत तमाम डिस्पोज के लिए यकसन टैरिफ के तयन के लिए भी दरख्वास्त दायर करेगी। नोटिफिकेशन होने के बाद सार्फिन से तयन किया गया है कि टैरिफ वसूल किया जाता। नेपरा ने माली साल 2023-24 के लिए नेशनल औसत टैरिफ ₹29.78 फी यूनिट का तयन किया है। इलामे के मुताबिक टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह सेल्स में कमी, रुपए की कदर में कमी, अफरात ज़र में कमी और सूद और कैपेसिटी में इजाफा है। टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह में नेपरा के मुताबिक डिस्पोजिबल रेवेन्यू का तखमीना तकरीबन 3,281 अरब रुपए मुतवक्के है। IMF ने कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे इक्तसादी जायजे के लिए मजीद शराइत भी पेश कर दी हैं, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से एक और मनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। FBR के जराये के मुताबिक प्रॉपर्टी और ज़राई शोबे से टैक्स की बेहतर वसूली का प्लान मांग लिया। IMF की जानिब से FBR प्लान की मंजूरी की सूरत में मिनी बजट आ सकता है। जराये ने मजीद बताया कि प्रॉपर्टी और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। इन दोनों शोबों पर टैक्स आयद करने के लिए आलमी बैंकिंग की तजावीज़ भी ली जाएंगी। ज़राई आमदन पर टैक्स की बेहतरी के लिए सूबों को मुत्तहर किया जाएगा। और मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.33% इजाफा, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया महंगी, जबकि गयारा की कीमतों में कमी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते चीनी ₹6.89 फी किलोग्राम हुई और औसत कीमत 135 से 139 रही। ताहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ₹150 तक भी फरोख्त होती रही। इसके अलावा मुल्क में 20 किलो आटे का थैला ₹116.28 महंगा हुआ। दुकानदारों ने अपनी मनमानियां जारी कर रखी हैं और 2,650 से 3,200 के दरमियान आटे का थैला फरोख्त कर रहे हैं। फीस दर्जन अंडे की कीमत में 29 पैसे महंगी के बाद 230 से 280 तक रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक LPG की कीमत में फी किलोग्राम ₹37 की कमी के बाद घरेलू सिलेंडर की औसत कीमत 2,484 हो गई है। डॉलर की कदर बढ़ने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $149 की कमी हुई है, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $89.87 रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर बढ़ने से WTI खाम तेल की कीमत में भी कमी हुई है। $147 कमी के बाद WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत 75
42 हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि डॉलर की कदर बढ़ने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.49 की कमी हुई, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $89.87 रिकॉर्ड हो गई। डॉलर की कदर बढ़ने से WTI खाम तेल की कीमत भी कम हो चुकी है। $147 कमी के बाद WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $75.42 पर आ गई। और कोयटा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कोयटा में तवील अरसे से तातुल का शिकार ग्रीन बस आज से शहर की सड़कों पर फिर से दौड़ती हुई दिखाई देगी। ग्रीन बस सरियाब रोड पर जामिया बलूचिस्तान से एयरपोर्ट रोड पर IT यूनिवर्सिटी तक चलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कहना है कि बस मंसूबे का इफ्तिताह आम शहरी करेगा। उनका कहना था कि बस से मतवस्त तबके को सफर की बेहतर सहूलियात मुहैया होंगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुई गैस की सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से रात 10 बजे तक शहरियों को गैस की फराहमी बंद रहेगी। मुरम्मत के काम के बायस मस्तोंग, किलात, मंगोशर, पशीन, ज़ियारात और कचलाक में गैस की फराहमी मुअत्तल होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुई गैस की सप्लाई बंद रहेगी। हुकाम के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से रात 10 बजे तक शहरियों को गैस की फराहमी बंद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जंग का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म जंग में 1244 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख घरों को रोशन करेगा। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी की बदौलत ईंधन की मद में 25 अरब रुपए सालाना की बचत करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवर्नर हाउस लाहौर में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान और मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म कारोबार दोस्त और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से चैम्बर अरकान को एतमाद मिलेंगे। चैम्बर के अरकान और मारूफ कारोबारी शख्सियात की तजावीज़ भी सुनी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जंग का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म जंग में 1244 मेगावाट हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। पावर प्लांट सालाना 10 अरब यूनिट से 25 लाख घरों को रोशन करेगा। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट जदीद टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी की बदौलत ईंधन की मद में 25 अरब रुपए सालाना की बचत करेगा। दरिया सतलुज में बहावलपुर और बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। जंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ चुकी हैं। सिंध में कोटमिटन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ। दरिया चनाब में जंग के मकाम पर सलाबी रेले के बहाव में कमी आने लगी है। दूसरी जानिब नारावाल से सलाबी रेला गुजर गया, ताहम दरिया रावी की फासली बंद के तरफ और हजारों एकड़ ज़राई अराजी पर भी जेर आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज में सलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी की तेज बहाव से कटाव के अमल भी जारी है। हेड सलमान की हेड वर्कर्स के मकाम पर पानी के आमद और अखराज 73,438 क्यूसिक है, जबकि दरिया बैलेट से मलहका इलाकों में फसलें डूब चुकी हैं। जिलाई इंतजामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया और दरिया बैलेट में फुल फ्लड रिलीफ कैंपस भी कायम कर दिया है। उधर ऊज शरीफ में दरिया चनाब में हेड पंजत के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा। पानी की मद में 36,277 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि हैंड पंजत से पानी का अखराज 21,327 क्यूसिक है। दरिया के करीबी इलाके फसलें मुतासर होने का खदशा बढ़ चुका। दरिया किनारे रहायश पजीर अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी हिदायत जारी कर दी है।
रेस्क्यू की जानिब से इमरजेंसी रिलीफ कैंप लगा दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से मोहम्मदपुर में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। दूसरी जानिब आरफाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बलाड़ी, कसूरिया, अराजी दिलावर और नूरा रथ के मकाम पर भी वसी रकबे पर फसलें डूब चुकी हैं। दरिया के करीब बसने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला ताहाल जारी और ऐलानात भी करवा दिए गए हैं। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी की सतह कम होने लगी है। रेस्क्यू 1112 की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ उकाशा अब्दुल हनान से, जो इस वक्त रेस्क्यू 1112 के हमरा मौजूद हैं। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी नेशनल डेंगू डे जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आयरस फाउंडेशन के वर्कर्स, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप आवाम तक क्या मैसेज फराहम करना चाहते हैं आप? जी, हम आयरस वेलफेयर फाउंडेशन से हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से पंजाब भर में, बहावल नगर में, पाकिस्तान में डेंगू डे मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हैं, जो हम हर गाड़ी को रोक रहे हैं, हर मोटरसाइकिल को रोक रहे हैं, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, घरों में, सबके घर तक ये हम पहुँचा रहे हैं। डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर है, ये नेशनल डे मनाया जा रहा है। और आयरस वेलफेयर फाउंडेशन की अल्लाह पाक के फजल करम से पाकिस्तान में हर जगह पर, किसी न किसी जगह पर जो भी हादसा होता है, कोई तूफ़ानी आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद करते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए भी अल्लाह पाक के फजल करम से हम अभी रात को हमने मीटिंग की है, जो सतलुज में सैलाब आया हुआ है, उसमें भी हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर हिस्सा लेंगे। आयरस वेलफेयर फाउंडेशन अल्लाह पाक के फजल करम से हर हाल में हर मुस्तहिक के साथ है। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे आयरस फाउंडेशन के वर्कर्स। इनका कहना है कि बहावल नगर में किसी तरह से भी नागहानी के मामला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सुबह पंजाब के इलाके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, कुंतिया, अटक, कालाबाग और इसके अलावा तमाम अजला में बादल खूब बरसे, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी और हबस कम होने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बारिश से गलियां और नशेबी इलाके पानी से भर गए। कालाबाग में तेज बारिश के बायस से बरसाती नाले का बंद टूट गया। अटक में जंद के मकाम पर भी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। तेज बरसाती पानी रोड के ऊपर से बह रहा है, जिसके बायस दोनों तरफ में ट्रैफिक की रवानी बंद होने से आवाम की मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब KPK के इलाके पिशावर, चारसद्दा, करक और गिरदानवा में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिशावर में बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से आज इस्लामाबाद, कश्मीर, बलाई पंजाब और फिता पटोहार समेत KPK में भी बारिश की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया कि सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि महंगाई का तनासुब 30% पर जा पहुंचा और नेपरा ने बिजली 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की समरी भी भेजकर महंगी कर दी है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि $1 अरब की पहली किस्त तो मुफ्ता भी ले आया था। डार के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन बिल आखिर उन्हें वज़ीर आज़म को IMF के आगे 1 साल ज़ाया करने और घुटने टेकने के अलावा कोई प्लान नहीं मिला। बीमार मईशत और बदहाल आवाम की हालत काबिल रहम है। उन्होंने कहा कि डॉलर, बिजली, गैस, आटा मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान दिवालिया से बचा है, लेकिन दिवालिया की तलवार अभी भी सर पर लटक रही है। $4 अरब एक माह की पाकिस्तान की इम्पोर्ट की जरूरत है। ग्रोथ सिफर है, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, तरसीलात आ नहीं रही हैं। अदायगियां पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना ज्यादा हो चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से महरूम 0 डोज बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में 0 डोज बच्चों में वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान में बच्चों की वैक्सीनेशन बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया। वैक्सीनेशन कम होने की वजूहात में लोगों को बड़े पैमाने पर
नकलो हरकत करना पड़ती है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि रोज अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पर पहुंचती हैं। बेहतर इकदाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुंच सकती है। तो वहीं दूसरी जानिब सिंध में ब्रेस्ट फीडिंग से मुतालिक बिल की मंजूरी पर भी डॉक्टर खालिद शफीक का कहना था कि सिंध में ब्रेस्ट फीडिंग पर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया गया। ब्रेस्ट फीडिंग का नया कानून बच्चों की जान बचाने में इंतहाई मुआवन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करें, जहां मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर फोन डेटा निकलवाना आइन के आर्टिकल 13 के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट में दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक के इल्जाम में मुल्जिम की सजा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत का कहना था कि मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर फोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। जाती फोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं है, ये प्राइवेसी के हकूक के बिल्कुल मुतरादिफ है। मुल्जिम राजी न हो तो मजिस्ट्रेट से फोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाजत तलब करनी चाहिए। अदालत ने शक का फायदा करते हुए बताया कि मुल्जिम रहमतुल्लाह को बरी करने का फैसला सुना दिया है। मुल्जिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर सुबह के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद अब्दुल्लापुर अंडरपास एक्सप्रेसवे पर रोजाना 3200 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, जिसके बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुश्किलात के अजाले के लिए 1400 मिलियन रुपए की लागत से आवामी सहूलत के पेश नजर अब्दुल्लापुर फ्लाई ओवर मनसूबे पर जल्द ही काम का आगाज किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, बताइएगा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की आबादी जिस तरह से बढ़ी है, ट्रैफिक के मसाइल भी उसी तरह बढ़े हैं। ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब और एफडीए काफ़ी मुतहरक नजर आ रहा है। इस हवाले से आसिफ चौधरी जो कि एफडीए के डीजी हैं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये जो अभी फ्लाईओवर प्रूव हुआ है अब्दुल्लापुर का, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इससे हमारे कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को, और इसका बजट और डिटेल बताइएगा थोड़ी। ये जी बहुत वेल कंसीव प्रोजेक्ट है। लोगों की बड़ी देरीना ये डिमांड थी, जिसको कि गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है। सीएम साहब की खुसूसी दिलचस्पी थी इसमें, और ये कोई 1400 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो पीडीडब्ल्यूपी से क्लियर हो चुका है। और ये चूँकि आप लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा रश होता है इस पे, और 32,000 का डेली ट्रैफिक काउंट था जो यहाँ से यू टर्न लेके जुमरा रोड पे जाता था। इन सारे लोगों को, और आपको पता है मंसूराबाद की कितनी कंजेस्टेड आबादी है अब्दुल्लापुर की, सारों को बहुत रिलीफ मिलेगा। जैसे कि डीजी एफडीए आसिफ चौधरी साहब का कहना है कि 1400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और इससे 32,000 डेली जो व्हीकल हैं वो गुजरती हैं, जो कि बड़े ट्रैफिक के मसाइल बनते हैं। आरिफ वाला से खबर शामिल करें, जहां हुकूमत पंजाब के अहकामात डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद की हिदायत पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह, डिप्टी डीईओ एजुकेशन मोहम्मद असलम, एचआर एंड लीगल ऑफिसर हिमायत अली शाह की निगरानी में इंसदाद डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया। इंसदाद डेंगू डे के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में वॉक का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफवाला के सिविल अस्पताल के बाहर। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद। उनसे जानते हैं कि वो डेंगू वायरस के हवाले से उन्होंने वाक की है, कि वो आवाम को क्या आगाही देना चाहेंगे। जी, पूरे पंजाब में डेंगू डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने एक THQ से वाक का इनकाद किया है, डेंगू अवेयरनेस वाक, और उससे पहले सेमिनार भी अटेंड किया है। तो डेंगू अवेयरनेस में मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि डेंगू जो है वो काबिल इलाज एक मर्ज़ है। बजाय इससे डरने के हमें इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इसका इलाज क्या है? जैसे कि एक मकूला भी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। परहेज़ इलाज से बेहतर है, और इसका जो वाहिद परहेज़ है वो है एहतियात।
एहतियात किसमें कि हमने इसे डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकना है, इसे फैलने से रोकना है। और वो कैसे फैलने से हम रोक सकते हैं कि हम अपने घरों में, हम अपने आसपास घरों की छतों में पानी ना खड़ा होने दें, 12 घंटे से ज़्यादा पानी ना खड़ा होने दें। उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे काट कबाड़ पे तवज्जो दें, उसे साफ़ करें, परिंदों के पानी पीने के बर्तन, और इसके अलावा जो हमारे यानी कि रिश्ते हुए पानी के नल हैं उन पे ख़ास तवज्जो दें। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, बर्फ़ के मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स बने हुए हैं, उनके नीचे पानी की सीपेज होती है, कोशिश करें कि हर 6 घंटे बाद उस पानी को ड्रेन किया जाए। यही इसी तरह की चंद एक सूरत हाल हैं, चंद एक जो ये सिनेरियोज हैं जिन पर फोकस करके हम डेंगू से जो इसका जो मूजी मर्ज है इससे चंडवाला यार में इस्लामिक सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों समेत समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ आराइन। जी आरिफ, बताइएगा क्या अपडेट है? टंडोलियार के अंदर जहां पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामिक सिविल सोसाइटी टंडोलियार की जानिब से जो है एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें पाक फौज के शोहदा से इज़हार यकजहती की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जो है सैयद सिकंदर शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस तकरीब के हवाले से इनका क्या कहना है। इस तकरीब का मकसद ये था कि लोगों के अंदर ये बात, इस शऊर को बेदार किया जाए कि जो साजिशें हो रही हैं कि पाक फ़ौज के शोहदा की तकरीम को कम किया जाए या पाक फ़ौज के शोहदा की बेतौकीरी की जाए, ये कौम इस साजिश को कामयाब होने नहीं देगी। हम तकरीम में शोहदा के कायल हैं, हम शोहदा का एहतराम करते हैं और दिन ब दिन इस एहतराम में इजाफा होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीब में शोहदा जारी रहेगी। शाह साहब, अभी जो आपने देखा कि इसराइल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुसलसल पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो खुद तो इंसानी हकूक़ के जो है अलमबरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद संगीन खिलाफ वर्जियों के अंदर हमेशा ही मुलविस रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसराइल पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, क्योंकि इसराइल इस बात को जानता है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है और इसराइल का पूरा दबाव इस बात के ऊपर है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तस्लीम कर ले। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का रोल इस्लामी ममालिक में कायदाना रोल है। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो शायद दीगर इस्लामी ममालिक भी तस्लीम कर लें। इसलिए इसराइल पाकिस्तान पर हथकंडे आजमा रहा है, दबाव डाल रहा है। हम मजम्मत करते हैं इसराइल के इन बयानात की कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शुरा की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की किसी भी मुल्क की तरफ से कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की आवाम जो है हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रहेगी। जाफराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज, FC पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के शोहदा के हक में अजीम शान रैली निकाली गई। रैली के शिरका ने हाथों में बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। रैली की क़यादत जमात इस्लामी यूनियन कौंसल मान जोटी के चेयरमैन मीर मिठा खान बादीनी ने की। शिरका ने शोहदा के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी मैं आपको बताता चलूँ, जमात इस्लामी की जानिब से, जाफराबाद की जानिब से अपने सिक्योरिटी इदारों को और पुलिस के शोहदा को पेश करने के लिए जमात इस्लामी के चेयरमैन है, आइए उनसे पूछते हैं कि अपने शोहदा के लिए जनाजा कुर्बानी उसके हवाले से उनका कहना है। वतन के सरहदों के मुहाफिज और मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले पाक अफवाज के जानबाज और मुल्क में अमन अमान कायम रखने वाले पुलिस के शोहदा को खैराज तहसीन पेश करते हैं और मुल्क में अमन अमान कायम रखने वाले पुलिस के शोहदा को खैराज तहसीन पेश करते हैं। वस्सलाम। जमात इस्लामी दूसरी चेयरमैन भाजपा के बातें जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे कि अपने सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के जवान जो MC के जवान जो अपनी लाजवाब कुर्बानियां दी हैं वतन अजीज के लिए, आज उनके जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली जा रही है। जी, कश्मीर के इलाके गुडू में 5 रोज कबल अगवा होने वाले वापरा अस्पताल के MS मुनीर अहमद नाइच को बाजियाब न कराया जा सका। मगवी MS की बाजियाबी के लिए वापरा गुडू अस्पताल का अमला भी सरापा एहतजाज है। अमले ने OPD बंद कर दी और बाजों पर काली पट्टियां बांधकर
मुजाहरा किया। उनका कहना था कि 5 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस MS को बाजियाब नहीं करवा सकी। IG सिंध और SSP कश्मीर नोटिस लेकर मगवी MS को फौरन बाजियाब करवाएं। रुख करें कोटुदू का, जहां रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एहतमाम निजी कॉलेज में इंसदाद डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू में भी एंटी डेंगू डे के हवाले से रेस्क्यू 1122 की जानिब से निजी इंस्टीट्यूट में जो है एक आगाही वाक की गई है और इसी के साथ साथ जो है डेंगू सेमिनार का भी जो है इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू इंचार्ज मोहसिन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा आज की इस आगाही वाक का और सेमिनार का क्या मकसद है, क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब DG रेस्क्यू 1122 और डॉक्टर नैयर आलम साहब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, उनकी हिदायत के मुताबिक आज डेंगू डे के हवाले से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया है कामयाब इंस्टीट्यूट में। इस सेमिनार का मकसद है आवाम में आगाही पहुंचाना कि डेंगू की अलामात क्या हैं और उनसे जो है ना बच्चा कैसे जा सकता है। तो कामयाब इंस्टीट्यूट में जो है ना ये उनके बच्चे भी हैं, स्टूडेंट और टीचर्स भी हमारे साथ थे। उन्हें आगाही मुहिम दी गई है और लोगों में पम्फलेट भी तकसीम किए गए हैं। जी बिल्कुल, रेस्क्यू इंचार्ज मोहसिन साहब मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है डेंगू की वबा जो है वो तेज़ी से जो है फैलती दिखाई दे रही है। इस हवाले से जो है जो स्टूडेंट्स हैं और दीगर जो पब्लिक है उसमें जो है अवेयरनेस देने के लिए जो आज डेंगू सेमिनार और इसी के साथ साथ जो है आगाही वाक का जो है वो एहतमाम किया गया और इसी के साथ साथ जो है वो लोगों में मुल्क में महकमा मौसमियात की जानिब से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मुल्क भर के कई इलाकों में शदीद बारिशें रिकॉर्ड भी की गई। अगर बात करें इस्लामाबाद के मौसम की, तो बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है, जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा। जी, बात करें मौसम के हवाले से तो सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार के मौसम की। आज सुबह से शहर इक़्तिदार का जो मौसम है काफ़ी औसम है, क्योंकि कल पिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और आज सुबह भी इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है और जो गर्मी की लहर है उसमें भी कमी आई है। और आज भी इस्लामाबाद के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी बताया गया है। और अगर आज इस्लामाबाद में दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पंजाब के जो बाकी अजला हैं वहाँ आज जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहने के इम्कान बताए गए। SSP जहांजेब खान बरकी रिटायरमेंट पर कैपिटल सिटी पुलिस की जानिब से इल्वदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब CPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर, SSP ऑपरेशन हारून रशीद खान, SSP इन्वेस्टिगेशन निसार अहमद, SSP कोऑर्डिनेशन मीर फराज, जबकि SP हेडक्वार्टर्स रहीम हुसैन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर ने रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसर जहांजेब खान बरकी की पेशाफराना खिदमात पर रोशनी डालते हुए उनको काबिल और बेहतरीन पुलिस ऑफिसर करार दिया। उन्होंने कहा कि SSP जहांजेब खान बरकी ने हमेशा मस्बत नताज दिए। तमाम मौजूद पुलिस अफसरान ने भी SSP जहांजेब खान बरकी की खिदमात को सराहा। इस मौका पर SSP जहांजेब खान बरकी ने कहा कि दौरान सर्विस पुलिस अफसरान और जवानों की जानिब से मिलने वाली इज्जत और मोहब्बत वो हमेशा याद रखेंगे। CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर, SSP ऑपरेशन हारून रशीद खान और SSP इन्वेस्टिगेशन निसार अहमद ने रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसर जहांजेब खान बरकी को खसूसी शील्ड, तहाइफ और इनामात पेश किए। एबटाबाद से खबर शामिल करें कि जहां चंद घंटे बारिश मरकजी शहर रेशम ज़ेरे आब आ गया, दर्जनों गाड़ियां तबाह, एम्बुलेंस भी फंस गई। महकमा TMA, रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया सब गायब हो गए। मुंतखब क़यादत की नाअहली पर सवालात उठने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, एबटाबाद में बारिश का सिलसिला जारी होने के साथ ही साथ इस वक्त शहर रेशम एबटाबाद की जो सूरत हाल है, दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पानी में जो है वो फंस चुकी हैं और इस वक्त यहाँ पर कोई भी इस तरह का इंतजाम नहीं है। महकमे TMA की जानब से नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो यहाँ पर फंस कर रह चुकी हैं। शहरी यहाँ पर
परेशान है। इसी तरह जो सयाह आए हुए हैं वो यहाँ पर फंस चुके हैं। महकमे TMA की जानब से नाकस कारकर्दगी की वजह से इस वक्त जितना भी निकासी आपका सिलसिला वो मुतासर हो चुका है और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जहम हो चुकी है। कोई ट्रैफिक इस वक्त जो है ना यू मेडिकल कम्प्लेक्स की जानब जा सकती है। आपको पता है कि यू मेडिकल कम्प्लेक्स जो है एशिया की बड़ी अस्पतालों में शुमार होता है उसका, और अगर रेस्क्यू 1112 को भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ पर आए और अपनी इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले को आगे बढ़ाए। और TMA की जानब से अभी तक कोई भी ऐसी हिकमत अमली तय नहीं की गई कि यहाँ से गाड़ियों को निकाला जाएगा। अब जब तक बारिश रहेगी तो इसी तरह गाड़ियाँ फंसी रहेंगी और सयाह और मुकामी जो शहरी हैं, मुकामी जो आबादी है वो इसी तरह मुतासर रहेगी और परेशानी का सामना करता रहना पड़ेगा। आला काम से भी मुतालबा किया जाता है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए, निकासियाब के मसले को बेहतर किया जाए, ताकि एक तो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बेहतर हो सके और जो शहरी फंसे हुए हैं वो भी यहाँ से निकल सके। और कई लोगों की गाड़ियाँ इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अहमद अल स्वैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से हुजाज कराम और उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में इशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर सईद अरशद हुसैन शाह गर्देजी और पीर सईद अफजाल शाह जंजानी थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। अहमद अल सवाइबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से हुजाज कराम और उम्रा ज़ायरीन के एजाज़ में अशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी और पीर सैयद अफजाल शाह जंजानी थे। अहमद अल सवाइबा ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से आसान उम्रा कमेटी के जरिए 10 खुश नसीबों में उम्रा के टिकट तकसीम किए गए। इस मौका पर महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत काम पाक से किया गया। अलहाज मोहम्मद इरफान कादरी, फरहान खालिद कादरी, अजमत रजा शाह और हामिद महमूद अरफानी ने नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी का हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए कहना था कि मदीना पाक वो इंसान जाता है जिसके मुकद्दर में होता है। नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे जब आप जाएं तो खामोश खड़े रहें। अल्लाह पाक का फरमान है कि मेरा बंदा मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो मैं उसे बेहिसाब नवाजूंगा। अल्लाह पाक ने जब कायनात की बुनियाद रखी तो सबसे पहले तराजू अदब का रखा। बड़ा जुमला मैं नहीं कहता, बस अखा बाल में बंद करना गुरु करम पहले फरमा देते बड़ी दफाई करम फरमाया मैंने। मेरे घर नमक भी मुक जाए ना तो मैं बीबी के कदमां दे तुफैल हजूर दी बारगाह च मंगना ते दिन चढ़न तो पहले सरकार अता फरमा देते हैं। तकरीब में चौधरी फ़कीर हुसैन गुज्जर, फैज़ान अली खान, हाजी अमीन शेख, हाजी खलील, मुश्ताक अंजुम, असलम गुज्जर, इरशाद बज़मी, आसिम शफीक, शेख अहमद सईद और शेख ज़िशान ने भी खुसूसी शिरकत की। CEO अहमद अल सवाइबा ट्रैवल एंड टूर्स अलहाज उमर कादरी ने तमाम मेहमानों का उनकी आमद पर शुक्रिया अदा किया। हाज़रीन महफिल ने अहमद अल सवाइबा ट्रैवल एंड टूर्स के पैकेजेस को सराहा। कैमरामैन नवाज के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेंगू की रोकथाम के लिए PHA की डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। PHA हेडक्वार्टर में डेंगू आगाही वॉक जिलानी पार्क गेट नंबर 4 से 1 तक की गई। वॉक की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने की। वॉक में डायरेक्टर हेडक्वार्टर, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग और इसके अलावा PD जिलानी पार्क, तर्जुमान PHA और दीगर अफसरान समेत मुलाजमीन और वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने जेल रोड पर शहरियों में डेंगू की आगाही के हैंड बिल भी तकसीम किए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने इस मौका पर कहा कि शहरी घरों और काम करने की जगहों पर बारिश का पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू के फैलाव को रोका जा सके। हुकूमत पंजाब की सिफारिशात की रोशनी में वासा हेड ऑफिस में इंसदाद डेंगू वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में वासा के अफसरान समेत अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं?
जी, हुकूमत पंजाब की सिफारिशात की रोशनी में वासा हेड ऑफिस में आज इंसदादे डेंगी वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में वासा अफसरान और अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। वॉक का मकसद डेंगी के तदारुक की रोकथाम और आवाम में डेंगी के बारे शऊर उजागर करना था। हम सबको मिलकर इस मौलिक बीमारी से इस शहर को बचाना होगा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कहा, शहरी अपने घरों में गमलों, क्यारियों और लॉन में पानी जो है उसको खड़ा ना होने दे। आवाम को डेंगी से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी फराहम की गई है। वॉक में डीएमडी मियां मुनीर, डायरेक्टर अब्दुल लतीफ, डिप्टी डायरेक्टर तहरीम फातिमा समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर लम्स यूनिवर्सिटी के वफ्द की LWMC कंपोस्ट प्लांट आमद। लम्स यूनिवर्सिटी के वफ्द ने महमूद बूटी कंपोस्ट प्लांट का दौरा भी किया। इस हवाले से CEO LWMC बाबर साहिबदीन की जेर सदार कंपोस्ट प्लांट की प्रोडक्शन बेहतर बनाने के लिए मुशावरती इजलास हुआ। CEO ने कहा कि कंपोस्ट के मयार को जरूरत के मुताबिक मजीद बेहतर बनाएंगे। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर मुआवनत फराहम करेगी। क्वालिटी बेहतर बनाकर जल्द रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैनेजर कंपोस्ट प्लांट यासर ने वर्किंग बारे ब्रीफिंग में कहा कि LWMC कंपोस्टिंग के अमल में बेलिया नामी माहौल दोस्त खाद तैयार कर रही है। रोजाना 200 टन कूड़े की प्रोसेसिंग और कंपोस्टिंग से कुदरती खाद बनाई जा रही है। बाबर साहिबदीन ने कहा कि रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 मैट्रिक टन से ज्यादा बेलियां खाद मार्केट में सप्लाई की जा चुकी हैं। कंपोस्ट प्लांट पर वेस्ट सेग्रीगेशन के अमल को तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि कंपोस्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मंडियों से ग्रेन वेस्ट को कंपोस्ट प्लांट पर भिजवाया जाए। वेस्ट सेग्रीगेशन के जरिए लैंड फील्ड साइट पर भी कूड़े की कम मिकदार में डंपिंग को यकीनी बनाया जाएगा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।